लोग से बात करनी थी कि मेरी बहन है आकांक्षा। तो बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं और आपको कुछ सीखने को मिलता है। और आप जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन कभी भी नाम नहीं लेते हैं ऐसे। और आप जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से बोलते हैं, तो अच्छा लगा आपका भी ब्लॉग में देख। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरा प्रणाम, पहला नमस्कार। तो फ्रेंड्स कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज है दिन शनिवार और तो फ्रेंड्स आज है उत्तराखंड स्थापना दिवस। आप सभी लोगों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा उत्तराखंड का राज्य बना था, तो सभी को शुभकामनाएं ढेर सारी। और बंकिम चंद्र चटर्जी का जो गीत है ना वंदे मातरम, उसको भी आज उसकी वर्षगांठ है 8 नवंबर को, है ना? शायद कल क्या आज, तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स सुबह का टाइम है, सारा काम हो गया है। बस यहाँ पे ये सोफे के कवर निकालते हैं, इनको धोने डालना है। आधे कपड़े कल धुले, आधे आज धुले हैं। पायदान वगैरह भी सब मैंने भिगाने रखे हैं बाहर। बड़ी में धूप तो अच्छी आ रही है, बड़ी भी सूख जाएंगी 1-2 दिन में। अभी बाहर सुखाई है, तो चलिए इनको धोने डालती हूँ और जो कपड़े धुले उनको सुखाते हैं। काम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। काम तो सुबह से शुरू हो गया लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, फिर टाइम बहुत देर हो जाती है, ब्लॉग भी लंबा हो जाता है। काम तो रोज़ ही दिखाते हैं ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना हम हर गृहिणी का घर में बहुत अनगिनत काम होते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े काम होते हैं कि ज़्यादातर हम ब्लॉग उसका शूट भी नहीं कर पाते। और मैं तो ज़्यादातर मतलब ना ऐसा होता है कि एक एक चीज़ को अगर हम शूट करेंगे तो ब्लॉग इतना लंबा हो जाता है। वैसे भी ये ब्लॉग बहुत कम मतलब देखते हैं सभी लोग, और फुल वॉच तो मुझे लगता है बहुत कम ही करते होंगे। और इसलिए फिर छोटे छोटे ब्लॉग ही बनाती हूँ। छोटे भी नहीं बन पाते मुझसे सच में। इतना ही 18-19 मिनट के तो मेरे होते ही हैं, 15 और 18 मिनट के, कभी कभी 18 मिनट नहीं तो 15 मिनट के काट पीट करके। बहुत ही और कितना काट पीट करूँ मैं तो समझ में भी नहीं आता है, तो इसलिए ज़्यादातर ब्लॉग मैं नहीं बना पाती हूँ। और मेन चीज़ें जो मेरा होता है वो इस सब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। आगे मैं आप लोग के साथ बातें करूँगी। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे मैं ले गई हूँ कपड़े, सब बाहर रखूँगी और सब इकट्ठा फिर धुलने के लिए डालूँगी इनको। और वैसे तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं महीने में इस तरह से, तो फिर मैं, और ज़रूरी भी धोने होते हैं ये सब, तो मैं फिर मशीन में ही डालती हूँ। काम भी बहुत हो रहा है क्योंकि एक तरफ से बड़ी बनानी हो रही है, एक तरफ से फिर उनको बाहर निकालना, सुखाना, और बहुत सारे मतलब ऐसे काम हो जाते हैं। ब्लॉग भी मैं कल भी एडिट नहीं कर पाई, आज भी मेरा ब्लॉग नहीं आया, कल भी। तो इस तरह से मेरा काम ऐसा हो जाता है और ब्लॉग फिर मेरे लेट हो जाते हैं। ब्लॉग जैसे 2 दिन का गैप हो गया तो अब वो 2 दिन के वीडियो मेरी और लेट हो जाएंगे ना, तो फिर ऐसे मेरे को आज का मतलब आप लोग से बातें करनी है, मुझे आगे बात करूँगी आप लोगों से। आप लोग सुनिएगा और एंड तक ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप लोग के साथ मैंने कुछ बातें अपनी शेयर की हैं। कभी कभी ऐसा मन होता है फ्रेंड्स की बातें करूँ आप लोग के साथ में। अभी मेरी फैमिली हैं और आप लोग से बातें नहीं करूँगी फिर किससे करूँगी, है ना? तो मैंने अपने मतलब कुछ बातें तो आपसे शेयर की हैं, आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा। और ये और कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी कंप्लेन भी आई है मुझे तो आगे पता चलेगा आप लोगों को। और मैंने भी कुछ मतलब धन्यवाद तो हमें सबका करना चाहिए, मैं भी करती हूँ। और आप लोग सुनिएगा ब्लॉग में, आप लोग को पता चल जाएगा फ्रेंड्स। और आगे पूरा ब्लॉग देखिए। तो यहाँ पे अभी कपड़े मैंने देखिए कल धोने डाले थे, लेकिन ना ये धुले नहीं, लाइट ही चले जा रहे थे बार बार, और पता नहीं क्या हुआ, कपड़े कल से धुले ही नहीं थे। तो आज जाके ये धुले हैं, तो इनको सुखाऊँगी और फिर अभी जो फिर मैंने सोफे के कवर निकाले हैं इनको भी डालूँगी। और यहाँ पे अभी फूल देखिए मेरे कितने सुंदर हो रहे हैं। गेंदे के फूल मेरी दीदी ने दिया था बीज, मेरे यहाँ से ले गई थी मैं उसके लिए, और मैं वहाँ से लेके आई हूँ।
तो इन्होंने ना उखाड़ भी दिए कितने फूल। तो यहाँ पे सब्जी लगाने के चक्कर में, अब मुझे फूलों का शौक़ है, इनको सब्जियों का शौक़ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे कपड़े भी धुल गए, इनको सुखाती भी जाऊँगी। और मौसम इस तरह से हो रहा है, धूप तो अच्छी आ रही है, खूब अच्छी खासी। और आज हमारा उत्तराखंड का बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन ही 8 नवंबर को उत्तराखंड की ना स्थापना हुई थी, और आज के दिन ही हमारा ये राज्य बना था उत्तराखंड का। तो सभी को, उत्तराखंडी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी को भी। तो और फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ तक मेरा ब्लॉग अगर देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बधाई दीजिएगा। हमारे उत्तराखंड स्थापना दिवस की कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। इस तरह से आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, पढ़ने में अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मैं तो बिल्कुल डीमोटिवेट हो गई हूँ, लेकिन फिर भी ना आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मेरे साथ क्या बहुत कुछ मतलब ऐसा हुआ है, मैं आप लोग के साथ एक ब्लॉग में शेयर करूँगी। मुझे पहले ही कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं कर पाई हूँ, तो जल्दी में बनाऊँगी मैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी काम मेरा धीरे धीरे सभी काम होते ही रहा है। दिन सुबह में ना बहुत काम हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे नाश्ता हो गया है, तो अब बर्तन भी धो लूँगी। और मैंने बाहर से पायदान वगैरह भी, कालीन सब भिगा रखे हैं, उनको भी धोना है। वो भी थोड़ी देर भिगा लूँगी ना, फिर अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, और फिर उनको दिन में धोऊँगी। अभी यहाँ पे नाश्ता के बर्तन सारे, हॉटकेस वगैरह सब मैं चकला बेलन ना रोज़ डेली धोती हूँ। और चाहे मैं कितनी भी रोटियां बनाऊँ, 4 या 2 या मुझे कितनी भी रोटी बनानी हो, तो चकला बेलन ज़रूर धुलता है। हम लोग जैसे कम ही लोग हैं, फिर भी ना मैं जूठे नहीं रखती हूँ, अच्छा भी नहीं लगता, और रखना भी नहीं चाहिए। किचन मेरा साफ़ हो गया है फ्रेंड्स, धो गए हैं। तो फ्रेंड्स, नाश्ता हो गया, किचन भी धो लिया मैंने, धो लिया, बर्तन भी धो लिए, किचन साफ़ हो गया है। और ये हमेशा हॉटकेस वगैरह, चकला बेलन, ये सब मैं हमेशा रोज़ धोती हूँ, चाहे 4 रोटी बनाऊँ या 2 रोटी। और धोना भी चाहिए। आटा पिसा रखा है यहाँ पे, अभी खाली करूँगी, उसको धो रखा है। तो सोफे के कवर बिछाती हूँ, अभी वो निकाल रखे, धोने के लिए डाले हैं। तो फ्रेंड्स, काम तो हो गया, अभी बस कपड़े धुलने हैं। बाहर मैंने पायदान भिगा रखे हैं, उनको धोना है। अभी यहाँ पे धूप है ना, थोड़ा उनको भीगने देती हूँ, जब धूप चल जाएगी फिर धोऊंगी। ये देखो, इनको मैंने भिगा रखा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा और बाकी सब काम हो गया था। तो यहाँ से मैंने कुशन कवर और सोफ़े कवर भी धुलने डाल दिए हैं। तो अब यहाँ पे भी दूसरे वाले जो कवर है, मेरे 2 जोड़ी हैं, इनको बिछा लूँगी। और पहले कुशन कवर ये सब लगा लूँगी, फिर इनको बिछा के अच्छे से अपने रूम को सेट कर लूँगी। और इसी तरह घर को मैनेज करने में बहुत अच्छा लगता है मुझे, और टाइम पास भी हो जाता है अपना। और घर को सजाना संवारना मुझे बहुत पसंद है शुरू से ही। तो फ्रेंड्स, मेरे कुछ ऐसी बातें होती है ना मन में, मतलब कोई आपके लिए कुछ बोले तो अच्छा लगता है, और उनका धन्यवाद भी करना चाहिए, मेरी ऐसी आदत है। तो मैंने अपनी एक बहन के लिए धन्यवाद किया है इस ब्लॉग में, आगे आप लोग देखिएगा। और जब कोई आपके लिए कुछ मतलब इस तरह से बातें करता है, मोटिवेट होते हैं हम लोग, तो अच्छा भी लगता है। और मेरे को भी अपने ब्लॉग में जिसका भी कोई भी मतलब मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उनका नाम ज़रूर लेती हूँ, और लेना भी चाहिए। कोई कोई होते हैं ना कि आप मतलब मोटिवेट होते हैं आपसे, लेकिन आपका नाम नहीं लेते, पता नहीं क्यों। हाँ, सबकी अपनी अपनी मेंटलिटी है, और अपनी अपनी सोच है। तो मुझे तो अच्छा लगता है, मैं उनका नाम भी लेती हूँ, जिसका मतलब जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ। आप लोग से बात करनी थी, कि मेरी बहन है आकांक्षा। ब्लॉग पूरा देखिएगा, और लाइक कमेंट शेयर स्किप मत कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। मैंने स्वेटर निकाल दिया, सुबह सुबह ठंडा होता है, दिन में नहीं होता है, तो मैंने स्वेटर नहीं पहना है, अभी गर्म सूट निकाले नहीं है। और फ्रेंड्स, काम तो मेरा सारा हो गया है। और मेरे परसों के ब्लॉग में
आकांक्षा जी है, तो मेरी बहन जैसी हैं। बहन सभी मेरी बहनें हैं और मेरा ब्लॉग देखते हैं वो भी, मैं भी उनका देखती हूँ। आकांक्षा रावत वो भी उन्होंने मेरे ब्लॉग में ना ब्लॉग देखती है और मुझसे बोल रही थी कि आपके ब्लॉग देख के कुछ सीखने को मिलता है। तो बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे बहुत कम लोग होते हैं कि आप लोग हमसे कुछ सीखते हैं और बोलते हैं ऐसे, तो अच्छा लगता है। लेकिन बहुत लोगों को ऐसे देखा है मैंने। तो बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं और आपको कुछ सीखने को मिलता है। और आप जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे बोलते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं। वैसे तो मतलब जैसे हमको देख के उन्होंने ब्लॉग बनाना सीखा और हमसे बहुत कुछ सीखते हैं ब्लॉग में भी, लेकिन कभी भी ब्लॉग में हमारे अपने ब्लॉग में मेरा नाम नहीं लेते। और बहुत लोग ऐसे होते हैं बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन कभी भी नाम नहीं लेते ऐसे। और आप जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से बोलते हैं, तो अच्छा लगा। आपका भी ब्लॉग में देखती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, सभी के अच्छे लगते हैं। तो एक दूसरे का इस तरह सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, सभी सब्सक्राइबर जो मेरे हैं उनका सबका। और बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने, अभी भी आगे ब्लॉग में मेरे सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोग के साथ में बात शेयर करूँगी जल्दी। ब्लॉग बनाने का मुझे टाइम नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी ना थोड़ा टाइम चाहिए। और कृतिका भंडारी है, उन्होंने भी मेरे से बोला कि बहुत आपका धन्यवाद, आपने उन्होंने नया नया चैनल खोला है तो उनको मैंने बताया। मैं वैसे भी बताते रहती हूँ बहुत लोगों के ब्लॉग में जाके भी, मैं अगर मुझे कुछ गलत लगता है ना तो मैं उनको कमेंट करती हूँ। आप लोग के साथ भी बहुत लोगों को मैंने मतलब ऐसे कमेंट किया है, श्वेता ब्लॉग से और नीलम, ऐसे बहुत से ऐसे चैनल है मैंने जहाँ पर मुझे मतलब होता है कि इनको ज़रूरत है सब बताने की, तो मैं बताती हूँ, उनको कमेंट भी करती हूँ। और वो लोग ऐसे मतलब बुरा भी नहीं मानते और अच्छा ही लगता है उनको कि आपने थोड़ी हेल्प करी। ऐसे ही कमला है मेरी बहन, उन्होंने भी नया चैनल खोला है तो उन्होंने भी बोला दी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस तरह से बताया। आजकल के ज़माने में कौन बताता है, लेकिन मेरी ऐसे आदत है ना, मैं सोचती हूँ कि किसी को भी मतलब इतनी मेहनत करते हैं आगे जाके पछताना ना पड़े, तो पहले ही मैं उनको बता दिया था। और आई होप आप लोग आगे भी अगर कुछ जानना चाहते होंगे तो मुझसे पूछ सकते हैं। और जितना मुझे 3 साल हो गए हैं, जितना मैं जानती हूँ उतना आप लोग को भी शेयर करूँगी, बताऊँगी। और जहाँ पे मुझे लगता है कि बताना है मैं बताती भी हूँ, कमेंट भी करती हूँ। तो फ्रेंड्स अच्छा लगा आप लोग को कि मेरे ब्लॉग से कुछ सीखने को मिलता है और मेरे से कुछ मदद हो जाती है, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह आप लोग भी सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए फिर फ्रेंड्स मैं थोड़ा अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाना है और ब्लॉग एडिट करना है। ब्लॉग भी मेरे लेट आ जाते हैं, बहुत से सब्सक्राइबर की मेरी कंप्लेन है कि आप बहुत लेट में डालते हो, मतलब त्यौहार हो जाता है उसके बाद में। त्योहारों में ना दिवाली में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं हो पाया था, आप लोग देख ही रहे थे, मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी, तो एडिटिंग भी नहीं हो पाती है। और बहुत से मेरे जो सपोर्टर हैं उन लोग का ब्लॉग भी बहुत लेट आ रहा था, सभी का आता है, वैसे सभी का काम होता है, तो मेरा भी हो रहा था, इस वजह से मैं लेट कर पाई। कोशिश करूँगी कि अब मैं कंटिन्यू और सही टाइम पे और सही ब्लॉग डालूँ, मतलब लेट ना करूँ। ये होता है ना कभी टाइम नहीं होता है तो एक दिन छूट जाता है, फिर वो ब्लॉग हमारा दूसरे दिन के लिए फिर लेट ही हो जाता है, तो इस वजह से। तो चलिए आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, फिर भी आप लोग देखते हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को ऐसा होता है कि परसों में बैठी थी जैसे ही बनाने के लिए इसको स्वेटर लेके, तभी कोई आ गया, फिर मुझसे उन्होंने बोलने लगे कि मुझे डांस सिखा दो, तो मैं उनको डांस सिखाने लगी। मैंने बोला ऐसे नहीं आता है, मैं ऐसे मतलब खुद तो कर लेती लेकिन किसी को सिखा नहीं पाती हूँ, तो बोली थी नहीं आप अच्छा करते हो सिखाओ। फिर मैंने सिखाया, खुश भी हो गई थी, बोली थी आपने मेरा मान रखा और चलो सिखाया आपने। और तो इसी वजह से ऐसे ही मेरा टाइम ऐसे ही चला जाता है। तो किसी की हेल्प करना अच्छा लगता है वैसे, जब हमको कुछ उम्मीद से ही आते हैं हमारे पास में, तो आता है तो बताने में करने में भी कुछ हर्ज नहीं है। तो मैंने उनको थोड़ा सा सिखाया डांस, उनके जेठानी की लड़की की शादी,
तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी फ्रॉक, ये तो उस दिन पूरी हो जाती है आज दिन, लेकिन वो आ गई थी, फिर उनके साथ बैठी रही, इस वजह से बैठी नहीं, डांस सिखाया थोड़ा बहुत उनको। मुझसे मना भी नहीं हो पाता ऐसे, कोई भी चीज़ कोई भी काम हो तो जितना हो सके मुझसे मैं हेल्प कर ही देती हूँ, और अच्छा भी नहीं लगता मुझे मना करना। चलिए फ्रेंड्स इसको बनाते हैं अब ना सर्दियों में मेरा ये काम रहेगा क्रोशा का, और गर्मियों में वो पेंटिंग का। इस तरह से बिजी रहती हूँ मैं, बिजी रहना भी चाहिए सच में, और फालतू चीज़ें सब दिमाग में आती हैं, इससे तो खुद को बिजी रखो और सुखी रहोगे। मेरे मोटापे का ये राज है कि मैं टेंशन नहीं लेती हूँ ज़्यादा, लेकिन आजकल मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि आप लोग के साथ शेयर करूँगी जल्दी। चलिए फिर मिलती हूँ बाद में। तो फ्रेंड्स खाना तो बन गया है मेरा, और कपड़े भी मैंने डाल दिए जो धोए थे सुखाने के लिए। देखो इसको बंद करके जाती हूँ और मैं जाती हूँ बाहर। मैंने पायदान जो भिगाए थे उनको धोने के लिए। दुपट्टा कहाँ रख दिया मैंने, मेरी चुन्नी थी, चुन्नी कहाँ है मेरी? ऐसी कभी ढूंढने में रह जाती हूँ मैं तो। कपड़े धो लेते हैं तो बाहर से, पायदान वगैरह धो लेते हैं। अब यहाँ पे छाया आ गई है ना, देखो कपड़े सब धो दिए। जगह भी नहीं हुई, गाड़ी में डाल दिया मैंने, इनको धोती हूँ। यहाँ पे समरसीबल है ना, तो यहीं पे धो लेती हूँ। पानी पाइप है यहाँ पे, अच्छे से धो लेगा। देखो इनको भी निकालना है, धोना है। मालाएं सूख गई हैं। तो फिर यहाँ पे अभी कालीन पायदान वगैरह धो रही हूँ। घर के बहुत सारे काम होते हैं छोटे बड़े, लेकिन दिखने में ना कुछ भी नहीं दिखते, लेकिन करने में जब आते हैं तो हमें पता चलता है। सुबह से उठे हैं, और सुबह 6 बजे से, ठंडियों के दिन में 6 बजे, और गर्मियों में 5 बजे उठ जाती हूँ। 6 बजे भी अंधेरा ही रहता है। 6 बजे से उठी हूँ, रात 10 बजे तक बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती फ्रेंड्स। कभी यूट्यूब का काम, कभी खेत में गुड़ाई करना, कभी कुछ करना, कभी क्रोशिया का काम मेरा, और घर का काम, झाड़ू पोछा, सब कुछ होता है। बहुत काम होता है बिना हाउस हेल्पर के, तो इसलिए लेट हो जाता है। तो इसके लिए सॉरी, ब्लॉग थोड़े लेट। यहाँ पे एक समोसे हैं, तो ये दही दूध आधा से खस्ता खस्ता अच्छे हो रहे हैं, गरम गरम। चटनी के लिए कटोरी लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समोसे आप भी खाइए। ये हरी चटनी, ये रेड चटनी। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अभी वीडियो एडिटिंग कर रही थी। एडिटिंग ब्लॉग मेरे को इतना मतलब बड़ी बनाई ना हमने, तो आज कपड़े भी इतने सारे धोने हो गए, तो ब्लॉग भी कल भी नहीं गया मेरा, आज भी नहीं गया है। 2 दिन का ऐसे ब्लॉग रह जाता है, और फिर जो 2 दिन का गैप होता है ना, फिर वो 2 दिन बाद डालो तो ब्लॉग, इस वजह से मेरे ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो इसके लिए सॉरी। मैं क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आता है, और लेट ही हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं एडिटिंग कर ही रही थी। अब फिर अपलोड कब करूँगी, कब आएगा फिर पता नहीं आप लोग के पास में। और पतिदेव से अभी मैंने शाम के समय चाय पी है। अभी समोसे मंगाए थे, दूध लेके आए हैं, तो मैंने कहा समोसे भी लाना, मन कर रहा है खाने का। तो वो ले आते हैं, जब मंगाती हूँ वैसे भी ले आते हैं कभी कभी। तो चलिए फ्रेंड्स हम भी खाते हैं, आप भी खाइए समोसे। यहाँ पर दूध भी गर्म करूँगी, गर्म है। और मैं ना हर्षित के वजह से ज़्यादा मंगाती, इसको मन हो रहा था, तो मैं, ये तो डरता है पापा से नहीं मंगाता, इसलिए मैं मंगाती हूँ।
तो फिर वो ले आते हैं और फिर इसके कहने पे भी ले आएंगे, लेकिन ये बोलता नहीं है, डरता है। हर्षी खा ले आप पहले गरम गरम समोसे। तो फ्रेंड्स चलिए फिर इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर लेते हैं। सुबह से शाम हो गई है और ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लंबा नहीं करते ब्लॉग को, यहीं पे एंड करते। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा प्यारे से, बहुत अच्छे कमेंट लगते हैं आप लोगों के। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ज़रूर से, और मेरे चैनल पे जो न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इतने सारे कपड़े देखो, ये सब मैंने धोए, फिर इनको फोल्ड भी करना है और सारे कपड़े मैंने लगा दिए हैं उनकी जगह में, इनको बेड में रखूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स एंड करते ब्लॉग का, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल को मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में।